हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के टीम द्वारा तैयार किया गया टेस्ट सीरीज देखेंगे। इसमें ये टेस्ट सीरीज 3 है। इससे पहले टेस्ट सीरीज 1 और 2 का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले 4 आश्रम है कौन कौन? एक हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसकी चर्चा की गई है ज्वालोपनिषद में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं है? तो सिकंदर के साथ आने वाला यहाँ क्या पूछा गया है? तो नहीं है पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेगास्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आया था। यह किसके साथ आया था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो यह सेलुकस निकेटर के साथ आया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या हो जाएगी 18। महापुराणों की संख्या 18 और 4 क्या है? तो ये 4 है वेद और वेदांगों की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6 और 108 है उपनिषदों की संख्या। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग से संबंधित कौन है? तो यह है दीवाने कोही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने बंदगान क्या है? तो यह एक दास विभाग है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। बलबन के द्वारा की गई थी। और दीवाने मुक्तराज यह एक वित्त विभाग है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो यह किया था तुलु वंश के। तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किसने किया? तो मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किया था सादुतुल्ला खान ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले तृतीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कार्नवालिस। और द्वितीय के समय था वारेन हेस्टिंग्स। और चौथे के समय कौन था? तो वह था लॉर्ड वेलिजली। यह वारेन हेस्टिंग्स दूसरे के समय था, कार्नवालिस तीसरे के समय और चौथा के समय लॉर्ड वेलेजली था, जिसमें उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरमल का था? तो भगत जवाहरमल का संबंध किससे था? तो यह था कूका आंदोलन से, जो कि पंजाब से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? पंजाब से। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया? बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से किया था। लखनऊ। लियाकत अली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और खान बहादुर खान, इन्होंने कहां से किया था? तो इन्होंने बरेली से किया था। बरेली। और मौलवी अहमद उल्ला, यह इन्होंने फैजाबाद से किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसने ही बंगाल विभाजन, इसके शासनकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और डफरीन के समय में क्या हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहा किया गया था? टाउन हॉल में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? तो द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, ये दो कृतियां किसकी है? यह है माइकल एंजिलो की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असत्य कथन का चयन करें।
इंग्लैंड में गौरवपूर्व क्रांति 1688 में हुई, जिसको हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, बिल्कुल ये सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ, ये भी ठीक है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, ये भी ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, ये गलत है। यह स्टुअर्ट वंश से नहीं था, यह किससे संबंध था? तो यह था ट्यूडर वंश, ट्यूडर वंश से संबंध था, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और इसके बाद है बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण, और फिर वरुण। ये सही क्रम है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असत्य मिलान का चयन करें। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले, ये सही है। दक्षिणी अमेरिका ओजस डेल सेलाडो, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसियुस्को, ये भी ठीक है। यूरोप माउंट किलिमंजारो, ये गलत है। यूरोप नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? अफ्रीका, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री 5 मिनट पूर्व, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यह किस किस स्टेट से गुजरता है? तो यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा से, और एक आंध्र प्रदेश से इसमें गुजरता है मानक, हमारा मानक समय, जबकि झारखंड से नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है असम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, ये सब नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, यांगयाप और दीफू दोनों दर्रा कहाँ है? तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सचर जोन या हिंज लाइन, यह किसे अलग करता है? तो यह करता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है शिवालिक और मध्य हिमालय को। नेक्स्ट, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो यह रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग किसे जाना जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नीचे देखते हैं। चंबल नदी पर अवस्थित है धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि शिव समुद्रम कहाँ है? तो यह कावेरी पे है, कावेरी नदी पे, और बिहार टोन्स नदी पे है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? जाड़े के दिनों में नवंबर दिसंबर के समय में तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है, उसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उत्तरी भारत में जनवरी फरवरी के माह में जो ठंडी में बारिश होती है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्यों का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्यों का सही क्रम है सबसे ज्यादा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मणिपुर, और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित परियोजना है सरहिंद नहर परियोजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि तुलबुल कहाँ है? तो यह झेलम नदी पर है, तुलबुल झेलम नदी, तिलैया बराकर नदी और दुलहस्ती चिनाब नदी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान अवस्थित है इम्फाल में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो क्या पूछा गया है? श्रम मंत्री पूछा गया तो हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि सी एच भाभा क्या थे? तो सी एच भाभा थे वाणिज्य मंत्री, ये थे वाणिज्य मंत्री। और राजकुमारी अमृत कौर यह थी स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह यह थे रक्षा मंत्री। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे पहले है राजनीतिक न्याय, और दूसरा है सामाजिक न्याय, और एक है आर्थिक न्याय। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये 3 न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 19 से 22, इसमें क्या है? स्वतंत्रता की बात कही गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 29-30 में क्या है? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और एक हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसे भी आप ध्यान रखें, कुल 6 राज्यों में है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तमिलनाडु में यह नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार में है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 124 के तहत। 124 के तहत क्या किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है और न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा है। जबकि अनुच्छेद 125 में क्या है? तो न्यायाधीशों की वेतन की चर्चा दी गई है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, परंतु उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थी जो राज्यसभा की सदस्य थी? तो यह थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? यह नेपाली भाषा ये सबको कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या 96वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा मॉडल सेट लॉन्च जो किया गया है नया वॉल्यूम 2 का, अगर अभी तक आपने उसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस मॉडल सेट वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो अंतरराज्यीय परिषद की बैठक साल में कुल 3 बार की जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 का घात होता है 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का मतलब होता है संवेग बराबर एम इंटू भी। एम का हो जाएगा केजी और डॉट भी का वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर सेकंड ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ऐसे तो ये कहा गया दिया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जी का मान महत्तम कहाँ होता है? जी का मान महत्तम होता है दोनों ध्रुवों पर जैसे जैसे जाते हैं तो वहां जी का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि सबसे कम कहाँ होता है? तो यहाँ निम्न होता है विषुवत रेखा पर। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? जब धीरे धीरे गिरता है तो उस समय वर्षा का अनुमान होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होते जाता है। और अगर अचानक से अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे अचानक से गिर जाता है तो भारी आंधी तूफान की जानकारी मिलती है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाला अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो यह मुड़ता है विवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गैल्वेनोमीटर। जबकि विद्युत धारा को मापता कौन है? विद्युत धारा को मापता है अमीटर। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए इज द बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो डीजल और पेट्रोल को शुद्ध अलग किया जाता है किस द्वारा? तो आंशिक आसवन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एवोगाड्रो एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह किस नियम में कहा गया है कि उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह किया गया है बॉयल का नियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक आता है? तो यह कहां से कहां तक आता है? तो यह 57 से 71 तक आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। NaCl क्या है? तो साधारण नमक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। NaOH क्या है? तो यह है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। NaHCO3 यह बेकिंग सोडा है। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और जब वह पीला हो जाता है तो वह किसके कारण होता है? यहाँ ऑप्शन देखते हैं, लाइकोपिन, कैरोटीन, बिटानिन या फाइकोसाइनिन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होने लगता है। नेक्स्ट, गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन रोग सबसे पहले तो एक इसमें क्वेश्चन बन गया कि कवक से होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का टीनिया कैपिटिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है कोटिकोलस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉर्टिकोलस भी लिखा मिलेगा। जिन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जिन की कार्य की इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी नर जननांग है? तो नर जननांग है पुमंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जायांग क्या है? तो यह मादा जननांग है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फ्लोरीजेंस को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, फास्फोरस। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एथिलीन का क्या कार्य है? तो ये इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी एथिलीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो मेटाथीरिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंगारू। जबकि एकिडना और प्लेटिपस यह क्या है? तो यह अंडे देने वाली स्तनधारी है, अंडा देने वाले स्तनधारी। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितने कृतर्णक दांत पाए जाते हैं? तो एक जबड़ा में 4 पाया जाता है, जबकि दोनों जबड़ा में अगर पूछे तो यहाँ 8 हो जाना चाहिए। यहाँ ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। एक जबड़ा में यानी नीचे के या ऊपर के जबड़े में 4, तो 4 दूना 10 हो जाए, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ 8 होना चाहिए था ऑप्शन में। नेक्स्ट,
अच्छा, इसमें और चवर्णक कितने पाए जाते हैं? चवर्णक की संख्या 12 होती है, रदनक की संख्या 4 होती है, अग्र चवर्णक की संख्या 8 होती है। अग्र चवर्णक 8 और कीटर्णक भी 8, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अग्नाशय से क्या क्या निकलता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और एक और आप कमेंट करके खुद से बताएंगे। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 58 का आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैथ का मैं आंसर बता दूंगा जल्दी जल्दी। 59 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में या फिर बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसे आप ध्यान रखेंगे। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? तो इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन ग्रीन बुक में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि ऑरेंज बुक में नीदरलैंड का किया जाता है, नीदरलैंड का ऑरेंज बुक। और ब्लू बुक यूके यानी ब्रिटेन का है। और व्हाइट बुक किसका है? तो यह है जर्मनी, जर्मनी, चीन और पुर्तगाल, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं? तो मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं इटीम, क्योडो, सिन्हुआ, बरनामा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बरनामा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर है जापान की राजधानी टोक्यो। सबसे महंगा शहर भी टोक्यो ही है। और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, बुद्ध चरितम के लेखक है, बुद्ध चरितम के लेखक है अश्वघोष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु, ये सभी का प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 65 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस है जापान में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि चीन का क्या है? तो ग्रेट वॉल, चीन का ग्रेट वॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ में लिया गया। कहां से है? सारनाथ में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? अच्छा, इसका स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंगम, कनिंगम के द्वारा यह किया गया था। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है? ऊषा थोराट समिति का संबंध है देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो एक अनुमान लगाया गया था, लगभग 20 रुपए था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने कांग्रेस की दूसरी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी।
कांग्रेस अधिवेशन की। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है साइमन कुजनेट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो कार्ल मार्क्स की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक है दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीते हैं पंकज अडवाणी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया गया है कांगो गणराज्य के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सही सुमेलित है? नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ, बिल्कुल सही है। एस अहमद नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, ये भी ठीक है। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ, ये भी ठीक है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यानी उपरोक्त सभी, इसमें सभी सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया गया है भोपाल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10% में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा 4। मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का उत्तर बताते चलूंगा। आप अगर चाहें तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। नेक्स्ट, 81 का आंसर हो जाएगा 15। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। एक व्यक्ति अपना टाइप 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 800 रुपए। नेक्स्ट, 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 144 रुपए। 85 का आंसर हो जाएगा 1575 रुपए 20 पैसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? एक संख्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक संख्या है, इसका 20% से कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो यह संख्या कौन सा हो जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 86 का 50। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -2.9। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6:4:3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, -10। 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए इसे अच्छे से देखते हैं। अंतोत्गतवा किसका, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनंत प्लस अनंततः प्लस गतवा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अंततः प्लस गतवा। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अंबर, दिनकर, सूरज, पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नीरज। अच्छा, इसका क्या होता है? नीरज होता है, सरोज होता है, अरविंद होता है, अरविंद। और क्या होता है? पंकज होता है, जलज होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है? उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाथिन, हाथिनी, हाथिनी या हाथिनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाथिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? इसमें उभयलिंगी कौन सा शब्द हो जाएगा?
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर। जैसे अगर मेल डॉक्टर रहे तो भी डॉक्टर, फीमेल रहे तो भी डॉक्टर ही होता है। नेक्स्ट, in the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which is best express the meaning of the idiom phrase to poke one's nose into। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? टू इंटरफेरेंस, मतलब बाधा उत्पन्न करना। नेक्स्ट, choose the word that can substitute the given group of word, a group of people who have no permanent abode but wander from place to of place। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 प्रश्न का आंसर हो जाएगा नोमैड, यानी हमेशा घूमने वाला, घुमक्कड़। ऑप्शन 98 का आंसर हो जाएगा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस। हार्टलेस मीन्स क्या होता है? निर्दयी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रूएल। क्रूल मीन्स भी होता है निर्दयी या फिर कठोर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा गया है, अपोजिट वर्ड। कटलेट, इसका क्या हो जाएगा? कटलेट का 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेक्थनेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे। यहाँ न्यूली नहीं होगा, यहाँ ए न्यू जॉब होगा सिर्फ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।